नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने लिया यू टर्न, भारी बारिश अब कुछ ही जिलों तक सीमित। किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, मोटे अनाज की एमएसपी बढ़ी, 1 अक्टूबर 2025 से होगी खरीद। दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 25,000 से 22,000 मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आश्वासन। 30 सितंबर 2025 तक करा लें जनधन योजना अकाउंट की री केवाईसी, ऐसा ना कराने पर बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। यूपी में राशन कार्ड की ई केवाईसी को लेकर आया बड़ा अपडेट, खाद्य मंत्री के फैसले से 16 लाख को होगा लाभ। लखनऊ में ई केवाईसी प्रक्रिया को गति दी जा रही है। अब तक 87.99 यूनिटों की ई केवाईसी हो चुकी है। खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपात्रों के कार्ड निरस्त करने और पात्रों को लाभ देने के निर्देश दिए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 90.36 लाख सिलेंडर वितरित किए गए हैं। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण जारी है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, मानदेय में बढ़ोतरी और मिलेगा स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है। प्रदेश के सभी जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है, जहां निःशुल्क जांच की जाएगी। उन्होंने नारी सशक्तिकरण की योजना पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 30 सितंबर 2025 को पीएम मोदी करेंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन। 23 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर में ये 13 स्टेशन शामिल। नवरात्र में मेरठ को मिलेगा बड़ा तोहफा, नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का जल्द उद्घाटन संभव है। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी इस परियोजना का शुभारंभ करने के लिए मेरठ आ सकते हैं, जिससे दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा होगा। बच्चों का आधार कार्ड हो जाएगा इनएक्टिव, यूआईडीएआई ने कर दिया साफ। यूआईडीएआई ने 5 से 7 साल के बच्चों के लिए आधार अपडेट मुफ्त कर दिया है। बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है और इसे आधार सेवा केंद्र पर कराया जा सकता है। ऐसा ना कराने पर आधार निष्क्रिय हो जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद अपडेट कराना अनिवार्य है। पहला अपडेट मुफ्त है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी जानकारी। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस कानून को लाने का सरकार का मकसद सट्टेबाजी, प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों और अन्य चीजों पर लगाम लगाना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट, बिना फार्मर रजिस्ट्री किसानों के खाते में नहीं आ पाएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। अटल पेंशन योजना में 210 रुपए में हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। ये स्कीम आपके रिटायरमेंट को देगी वित्तीय सुरक्षा। अटल पेंशन योजना आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। 20 साल के लिए ये योजना के लिए निवेश करना होता है। निवेश अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए बनाया गया नया नियम, अब हर गांव-गांव, शहर-शहर में होगा ये काम, आदेश हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की पहचान के लिए माइक्रोचिप लगाई जाएगी। काटने पर एबीसी केंद्र में रखकर निगरानी होगी। एंटी रेबीज टीकाकरण व नसबंदी की जाएगी। माइक्रोचिप से कुत्ते की पहचान होगी। दोबारा काटने पर जांच समिति बैठेगी और बिना उकसावे के काटने पर कुत्ते को आजीवन एबीएस केंद्र में रखा जाएगा। गोद लेने पर शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। खाना देने के लिए खोलते थे कमरा, फिर जो भी आता नोचता था जिस्म। 1 महीने तक दरिंदगी, फपक कर रो पड़ी युवती।
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक किशोरी को पड़ोस में रहने वाली महिला बहाने से अपने मायके ले गई। वहां किशोरी को बंधक बना लिया गया। उसके बाद हर रोज उसके साथ दुष्कर्म हुआ। किशोरी ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वो मुक्त हो चुकी है। ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी में मिलेगी 60,000 की सरकारी सहायता, 11 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 52% से अधिक अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की आबादी के उत्थान के लिए मजबूत खाका तैयार किया है। इसी के तहत ओबीसी वर्ग की गरीब कन्याओं के लिए शादी अनुदान राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत 2047 तक का लक्ष्य 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना और 3,850 करोड़ रुपए का व्यय करना है। हाय हमारी बेटी को बाग ले गया, सीतापुर में मां ने रो रो कर इकट्ठा कर लिए पड़ोसी, उधर बेटी प्रेमी संग फरार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक रोचक मामला सामने आया। यहां परिजनों ने एक लड़की को बाघ द्वारा उठा ले जाने की बात कही। मामले में पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो पूरी कहानी पलट गई। बता दें कि जिस लड़की को बाघ द्वारा उठा के ले जाने की बात कही जा रही थी, वो पुलिस को लखनऊ में अपने प्रेमी के साथ मिली। इसके बाद लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। यूपी के सभी 75 जिलों के अधिकारियों को हर हाल में पूरा करना होगा ये काम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ से पहले सभी 75 जिलों के अधिकारियों को हर हाल में ये काम पूरा करने का आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त व सुचारू बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि हाईवे, एक्सप्रेसवे, ग्रामीण और शहरी सभी मार्ग समयबद्ध तरीके से दुरुस्त हों। 474 पार्टियों पर चला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चाबुक, अब तक 800 से ज्यादा दलों को किया लिस्ट से बाहर। निर्वाचन आयोग ने 474 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 6 साल में चुनाव भाग न लेने पर 18 सितंबर को लिस्ट से बाहर किया है। कुल 808 दल 2 महीने में हटाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर नए जीएसटी सुधारों का तोहफा दिया है, जिसमें यूपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों से आम लोगों और किसानों और छात्रों को राहत मिलेगी। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी 0% होगी। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, योगी की फिल्म अजय मुसलमान ना देखें, शरीयत के गुनाहगार होंगे। उत्तर प्रदेश में पहले दिन सिनेमाघर हाउसफुल। यूपी में अब गुंडों की खैर नहीं, रोमियो मजनू के खिलाफ नवरात्रि से चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में अब गुंडों की खैर नहीं है। योगी सरकार ने इस बार ऐसे मंचलों को सबक सिखाने की ठानी है जो खास तौर पर त्योहारों के समय कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसके लिए योगी सरकार ने मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ करने जा रही है। मिशन शक्ति का मकसद माता और बहनों में सुरक्षा के भाव को बढ़ाना और अपराधियों को कानून के भय से आतंकित करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ 1 महीने तक चलने वाले इस खास अभियान को लेकर सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस अभियान के 5वें चरण की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से होने जा रही है। आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं, ई आधार ऐप से घर बैठे होगा अपडेट। मिनटों में बदलेगा फोन नंबर, एड्रेस और डीओबी। UIDAI जल्द भारत में ई आधार ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे आधार अपडेट कर पाएंगे। इस ऐप में जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स कुछ ही मिनटों में बदलना संभव होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद सिक्योरिटी मनी मिलेगी वापस, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। ये राशि उनको बकाया बिल में समायोजित की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उमर अंसारी को मिली राहत, जेल से बाहर आएंगे। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी अब जेल से बाहर आ सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पेंशन केवल एक विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है। ये उसके भविष्य की सुरक्षा का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का निर्देश दिया है।
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, जल्द मिल सकती है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एक प्रतिनिधि ने बताया कि 8वें वेतन आयोग अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से होगा। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए नए सैलरी स्ट्रक्चर और भत्ते का रास्ता साफ हो जाएगा। इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे, यानी करीब 1.15 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर सीधा पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग में नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.84 के बीच रहने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। लेवल ए कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम वेतन को भी 20,500 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। पीएम किसान निधि के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खाते में आएंगे 18,000 रुपये एक साथ। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के अनुसार जो किसान अब सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे, उन्हें 12वीं से लेकर 20वीं किस्त तक की पूरी राशि यानी 18,000 रुपये एकमुश्त दी जाएगी। इसके लिए आपको कुछ अनुसंधान कदम उठाने होंगे, जैसे पीएम किसान पोर्टल पर लॉगिन करें, ई-केवाईसी पूरा करा लें, अपने आधार और बैंक खाते की लिंकिंग की पुष्टि करें और अपने भूमि रिकॉर्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड और सत्यापित करें। साथ ही आपको बताते चलें कि 18,000 रुपये एक साथ उन्हीं किसान भाइयों को मिलेंगे जिन किसानों को 12वीं किस्त से लेकर अब तक उनके खाते में कोई भी किस्त नहीं आई है। सुबह उठो, वोटर डिलीट करो और सो जाओ। इलेक्शन कमीशन इंडिया पर राहुल गांधी ने फिर किया वार, बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसके जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकाम नेतृत्व की वजह से हार रही है। राहुल ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के सबूत पेश किए, जिस पर अनुराग ठाकुर ने इसे राहुल गांधी की हताशा बताया। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को खारिज किया। दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, 25,000 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपये और अनुदेशकों का मानदेय 22,000 रुपये प्रति महीने देने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जा सकता है। साथ ही अब हर 3 साल में वेतन वृद्धि का लाभ भी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिए जाने की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई, 352 रुपये से गिरकर 1,09,775 रुपये पर आया। चांदी 1.28 लाख किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपये से गिरकर 1,09,775 रुपये पर आ गया। इससे पहले कल ये 1,10,167 रुपये पर था। वहीं चांदी भी 900 रुपये से बढ़कर 1,28,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची है। इससे पहले 18 सितंबर को चांदी 1,27,100 रुपये पर थी। वहीं 16 सितंबर को सोने ने 1,10,869 रुपये और चांदी ने 1,25,756 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। मऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, कहा बीजेपी का कोई धर्म नहीं, अखिलेश पीडीए की परिभाषा स्पष्ट करें। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा को लेकर मऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। मौर्य ने कहा कि भाजपा का कोई धर्म नहीं है, इसका काम सिर्फ भाईचारे का कत्ल करना और संविधान विरोधी गतिविधियां करना है। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पर तंज कसते हुए उन्होंने बोला, जो कभी पी को पिछड़ा, कभी पंडित, डी को दलित तो कभी डिम्पल यादव, ए को कभी अगड़ा तो कभी अल्पसंख्यक बताता है, वो खुद भी भ्रमित है। मौर्य ने सपा को भी ये नीतियों में भटकने वाला दल बताया।
किसान भाइयों को दिवाली से पहले मिल सकती है 21वीं किस्त। अधूरे रह गई ये काम तो अटक सकती है आपकी किस्त का पैसा। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अभी तक इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन पिछले किस्तों के बीच टाइम पैटर्न को देखकर कयास लग रहे हैं कि किसानों को दिवाली से पहले 21वीं किस्त दी जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पाने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले अपना काम ई-केवाईसी कराना होगा। अगर आप किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, अब तक सभी किस्त समय से आपके खाते में आती गई हैं, तो अगली किस्त भी आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सरकार चाहती है कि अगली और पात्र किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ई-केवाईसी के आपका नाम लाभार्थी लिस्ट से कट जाएगा और किस्त का पैसा अटक सकता है। इसलिए अपनी ई-केवाईसी पूरा करा लें ताकि आपको योजना की एक किस्त भी किस्त समय से मिल सके। साथ ही आपको ई-केवाईसी कराने के लिए पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.government.in या मोबाइल ऐप खोलें। यहाँ ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें, उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर आया OTP डालें। वेरिफिकेशन होते ही ई-केवाईसी पूरा करें। अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC या राज्य सेवा केंद्र पर वहां फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी होते ही 24 घंटे में स्टेटस अपडेट हो जाएगा। लैंड वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य है। जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं लेकिन अगर वे लैंड यानी भूमि सत्यापन वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो वे किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जिन किसानों ने इस काम को नहीं करवाया है तो वो बहुत जल्द इसको पूरा करा लें। मोबाइल और बैंक अकाउंट लिंकिंग करना भी अनिवार्य है। इसी तरीक़ा से किसानों को आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा, उनको भी किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे किसानों को अपने बैंक आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जल्द लिंक करवाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए कोई गलती, जो आपने फॉर्म भरा है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यानी इसके अलावा उन किसानों का पैसा भी अटक सकता है जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती है। इसलिए समय रहते इन चीज़ों को अपडेट जरूर करा लें। यूपी में 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलेंगे, मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है। योगी ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 75 जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की है। उसी दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया। एशिया कप सुपर 4 की सभी टीमें फाइनल। अफगानिस्तान बाहर, श्रीलंका, बांग्लादेश क्वालिफाई। भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को दुबई में होगा मैच। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थमा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला एकदम रुक जाएगा। 20 से 24 सितंबर तक इस हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे लोगों को यहाँ उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जबकि पूर्वी यूपी में कुछ जिलों में 1 या 2 जगहों पर बारिश की बौछारें जारी रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें